चींटू के लिए। एक मुल्क का बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। हर शख्स उसे दुआएं देता था। लेकिन एक चीज के बारे में लोग बहुत परेशान थे और वो ये थी कि बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वजीरों ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करना पड़ेगी। तो बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर शादी मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो 100 फुट के फासले से सेब फेंककर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वजीरों ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में एक सेब था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब मार के बादशाह का ताज ना गिरा सकी। इन्हें ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो एक नकाबपोश लंबी सी लड़की आगे बढ़ी। उसके हाथ में जो सेब था वो हीरों का बना हुआ था। वो 100 फुट के फासले पर गई, निशाना बांधा और सेब फेंका। सेब बादशाह के सर का ताज उड़ाकर दूर जा गिरा। तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और हर शख्स इस लड़की को शाबाश देने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन लड़की एकदम फुर्ती से भागकर गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन इस लड़की की खोज लगाई जाए। वजीरों ने गांव-गांव, शहर-शहर सिपाही भेजे, मगर लड़की का कहीं पता न चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई लड़की इसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने हीरों का बना हुआ सेब फेंका तो बादशाह का ताज गिर गया, मगर इससे पहले कि लोग उस लड़की को देख पाते वो फिर फुर्ती से भागकर गायब हो गई और उसका कहीं कोई सुराग ना मिला। कुछ वक्त के बाद एक दफा फिर बादशाह ने लड़कियों को बुलवाया। इस दफा भी हर लड़की ने बादशाह का ताज गिराने के लिए कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। अचानक वही लड़की सामने आई और उसने हीरों का सेब फेंककर बादशाह का ताज एक बार फिर गिरा दिया। बादशाह के सिपाही इस दफा फुल तैयारी में थे, मगर वो लड़की हिरन की सी तेजी से एकदम इतना तेज भागी कि किसी के हाथ ना आई और गायब हो गई। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ और उदास हो गया। वो रोज सुबह अकेला शिकार खेलने निकल जाता और शाम को वापस आता और दिल ही दिल में ये सोचता कि वो लड़की आखिर क्यों भाग जाती हैं। एक दफा वो जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक इसको दूर रोशनी की मध्यम सी लकीर दिखाई दी। वो उधर बढ़ने लगा। ये एक बुरी औरत का मकान था। इस औरत की 2 बेटियां थी। वो दोनों ही बदसूरत थी। बादशाह ने लड़कियों से मकान के अंदर जाने की इजाजत मांगी तो लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया। इतने में उनकी माँ आ गई। इसने बादशाह को पहचान लिया। वो उसे अंदर ले आई और उसके लिए एक साफ सुथरा बिस्तर बिछा दिया। रात को बादशाह सोने लगा तो उसके साथ के कमरे में उस बुरी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वो किसी लड़की पर नाराज हो रही थी। सुबह को जब बादशाह जाने लगा तो उसने बुरी औरत से पूछा, रात आप
किस पर नाराज हो रही थी? बुढ़िया बोली, मेरी एक सुतीली बेटी है, बड़ी निकम्मी और कामचोर। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। रात वो रोटियां तोड़ रही थी, कहती थी उल्लू को खिलाऊंगी, क्योंकि उल्लू ने उसे सेब दिए हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो वो हैरत से चौंक गया। उसने कहा, परी भी, इस लड़की को बुलाएं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। बुढ़िया ने आवाज लगाई, ओ चुड़ैल, इधर आ। अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में बाहर आई। मगर वो लड़की चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बादशाह ने उसे देखा तो खुशी से चीख उठा, ओह, तुम तो वही लड़की हो जिसने सेब मारकर मेरा ताज गिरा दिया। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। बादशाह ने लड़की को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और महल में ले आया। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।